जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? ठीक-ठाक हो? अब बकर भाई हैं, बहुत प्यारे भाई हैं, खुशबू से प्यार करते हैं। तो आज ये मेरे पास आया पायनियर फ्रेग्रेंसेस के आउटलेट पे, तो सोचा हमने कि एक छोटी-सी वीडियो बना लें। इन्होंने काफ़ी सारे परफ्यूम्स यहाँ पे ट्राई भी किए, ओरिजिनल भी लगाए और हमारे हाउस के भी लगाए। तो इनसे इसके हवाले से भी बात करते हैं। दूसरा, इनकी जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई। किसी दिन मैं भी अपनी जर्नी आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। फिलहाल अभी हम इनसे बात करते हैं कि इनकी जर्नी इस शॉप में किस तरह से स्टार्ट हुई और बाकी अब अबू बकर भाई बताएँगे। तो अबू बकर भाई, आप थोड़ा-सा पहले तो अपनी जर्नी के बारे में बताएँ कि आपने कहाँ से स्टार्ट लिया? शुरू वाले आपके परफ्यूम्स कैसे थे? कौन से थे? फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते फिर आपने किस तरह की मतलब जो परफ्यूम्स थे वो यूज़ किए और कितना टाइम हो गया इस आपको ये जर्नी स्टार्ट किए हुए? मुझे परफ्यूम में तो काफ़ी अच्छा हो गया हुँ, यूज़ करते हुए। जैसे कूल वाटर हो गया और रसासी के थे, हवा रसासी का है, हवस हुँ। हवस हवस मेरा ना 2016 में रिलीज़ हुआ था, 16 में या 17 में। हाँ जी। और आपकी स्टार्ट कब से किया आपने परफ्यूम्स में? जो परफ्यूम आपका शौक जो बहुत ज़्यादा आपके अंदर कह लें कि परफ्यूम्स का शौक पैदा हुआ, वो कब की बात है? यही आप कह लेंगे 15-16 की बात है। 2015-16 सही। से जो बहुत ज़्यादा यानी क्रेज़ भी है हुँ। परफ्यूम्स का कि तो पहला परफ्यूम कौन-सा था आपका? पहला परफ्यूम था मेरा कूल वाटर। अच्छा, जिस तरह नॉर्मल यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं और तकरीबन मेरा ख़्याल है बच्चे-बच्चे को इसका नाम पता है। ये बिल्कुल। हो गया एक डनहिल डिज़ायर ब्लू है, एक डनहिल रेड डिज़ायर है। रेड है। जी। मोस्टली लोग यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। एक जो मैंने जहाँ से स्टार्ट लिया था ना वो परफ्यूम था शेलिस। शायद शेलिस। आपने यूज़ किया हो। जी, बिल्कुल। वो पहले बहुत कह लें कि पाकिस्तान में कॉमन हुआ करता था, तो काफ़ी कह लें कि पीछे रह गया। दूसरा रिफॉर्मुलेशन कर करके उन्होंने बेड़ा ही गर्क कर दिया है। लेकिन मुझे याद है जो मैंने 2015 में अपनी बॉटल लास्ट मैंने परचेज़ की थी चाइनीज़ की, अभी तक मेरे पास पड़ी है घर पे। अच्छा, अभी तक अभी आपने तक वो जी। तकरीबन हाफ बॉटल है और मैंने रखी हुई है कि मैंने इसको या ना तो लगाना है हुँ। और ना ही मैंने इसको कहीं किसी को देना है, ना कुछ ऐसा वैसा करना है। और मेरे पास हमेशा मेरी मेमोरी भर के मेरी कबर्ड में रहे। कबर्ड, अच्छा, अच्छा। कबर्ड, कबर्ड नहीं कह रहा, सही। कबर्ड कह रहा हूँ, अलमारी। मेरे जो परफ्यूम्स थे, जो मैंने फर्स्ट जब मुझे शौक था परफ्यूम्स का हुँ, स्टार्ट हुआ था, तब के परफ्यूम्स मैंने भी अब तक रखे हुए हैं। जैसे कूल वाटर हो गया, जैसे हुँ। मैंने आपको बताया हवस साइज का हो गया, रसासी का। और ये उस टाइम के आपके पास पड़े हैं। जी, उस मैं टाइम के किसी दिन आपकी तरफ चक्कर लगाऊँगा, इतने ओल्ड बैचेज़ हैं ये, तो मैं तो वैसे ही ओल्ड बैच का कह लें कि ठीक-ठाक किस्म का कलेक्टर हूँ जी, और व्यूअर्स इंशाल्लाह। जानते भी हैं इस बात को। नहीं, तो नहीं, मैंने आपसे ठग लेने आ गए परफ्यूम नहीं, नहीं, बता रहा हूँ। ज़रूर आपने आना है, मैं आपको करवाऊँगा। और उनको मैंने यूज़ भी बहुत ही, आप समझ लें, मैंने प्यार से उसको रखा हुआ है। सही। ठीक है। और तकरीबन आप समझ लें मैंने उनको ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया, और बहुत ही समझ लें आप स्पेशल जगहों में मैं यूज़ सही है। करता था। तो ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात हो जाएगी कि वो हाई पार्सल है। हाँ जी, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए ये तो मज़ाक की बात है, लेकिन अगर कभी आपका दिल किया सेल करने का तो मैं हाज़िर हूँ इनके लिए। जी, इंशाल्लाह ज़रूर। तो उसके अलावा फिर आप ज़ाहिर है डिज़ाइनर की तरफ भी आए होंगे, जी, आहिस्ता-आहिस्ता। बंदा स्टार्ट सस्ते से करता है, इनएक्सपेंसिव हाँ, हाउस से करता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे करते-कराते या तो डिज़ाइनर पे आता है या नीश पे आता है या अल्ट्रा नीश पे आगे रुकता है। खैर ब्रेक तो नहीं लगती। जी, बिल्कुल। लेकिन अभी आपने रिसेंटली कौन से यूज़ किए हैं, जो अभी आपके मोस्ट फेवरेट चल रहे हैं? अ, सिर्फ 3 बताएँ, मोस्ट फेवरेट जो आपके इस वक़्त करंट वेदर के हिसाब से चल रहे हैं। वेदर का आपको वेद मतलब सर्दियों के हवाले से कोई होता है इस तरह से कि मैं कोई ऐसा परफ्यूम लगाऊँ जो मज़ा करा दे, जिस तरह एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी कूल वाटर है, उसका नाम ही कूल आ रहा है, वो गर्मियों में लगाने वाला है, बिल्कुल ठीक गर्मियों है? में होगा। तो आजकल आपके करंट वेदर के हिसाब से किस तरह के परफ्यूम्स चल रहे हैं? अच्छा, अभी जो मैं विंटर्स में यूज़ कर रहा हूँ वो लीमेन एलिक्सर यूज़ जो कर रहा हूँ। रेगुलर ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जी, रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ। सही। और उसके बाद आता है ओम्प्रेन में। अच्छा, पहले आपने जेबीजी का लिमेर एलिक्सर का बताया जी। और और ओम्ब्रेन वाइट। लुई विटॉन का ऑमलेट जी, में लुई वुइटन और का थर्ड नंबर ओम्ब्रेन। पे और थर्ड में टस्कन लेदर। टॉम फोर्ड टस्कर टॉम लेदर, फोर्ड का ठीक है। टस्कन लेदर। ये तीनों ही मेरे फेवरेट है आजकल में। मैं अगर अपनी बात करूँ इन तीनों में से तो टॉप पे मैं रैंक करूँगा इसको ऑमलेट मेड को, सेकंड नंबर पे रखूँगा टस्कन लेदर को, थर्ड नंबर पे रखूँगा लिमेर एलिक्सर को। हाँ, बिल्कुल। तो ये परफ्यूम्स ऐसे हैं कि आपको एक तो लॉन्गेविटी भी इनकी अच्छी है, लास्टिंग हुँ। भी ये आपको बहुत अच्छी देते हैं। हाँ, इज़िली अच्छी लास्टिंग मिल जाती है। अ, आप कह सकते हैं अगर आपने फैब्रिक पे लगाया हो तो 12 से 15 घंटे तो कहीं भी नहीं कहीं जाती। भी नहीं जाते हैं और प्रॉपर आपको फील हुँ। मिलती है परफ्यूम्स की।
प्रोजेक्शन वाइज भी अच्छे हैं, तीनों ही प्रोजेक्शन अच्छे हैं। भी बिल्कुल बहुत अच्छे हैं हम्म। परफ्यूम्स। तो चले जी, ये अबू बकर भाई की जर्नी थी, उनके हवाले से डिस्कशन थी। अभी इनको मैंने आज कुछ परफ्यूम्स टेस्ट करवाए हैं, तो उसके हवाले से इनसे बात करते हैं। एक तो ये करवाया है ऑफिस फॉर मैन, ये आप देख सकते हैं। अपने वाला भी करवाया पानियर फ्रेग्रेंसेस का, और ये ऑफिस फॉर मैन ओरिजिनल भी करवाया है। ठीक है, ये आप पकड़े जरा। फिर एक मैंने इनको करवाया है एग्जॉटिक ओएसिस एक्वास फायर का जो क्लोन है, इम्प्रेशन है। ये भी आप हाथ में पकड़ लें। अभी आपसे रैंकिंग पूछनी है हमने इनकी। जी ठीक होगी। एक ये करवाया है इंपीरियल वैली, और हमारा है रॉयल वैली के नाम से, 200 ml की बोतल है। और एक ये करवाया है मेरी लिग्स है, ये तो ऑलरेडी वो यूज कर रहे हैं। हमने अपना चेक करवाया कि उनको कितना सिमिलर लगता है ओरिजिनल के साथ। तो अब बकर भाई आप बताएं अब, कि पहले तो आप चलिए वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले तो आप रॉयल वैली जो हमारा नाम है, ओरिजिनल इंपीरियल वैली है, आपको ये कितना सिमिलर लगा हमारे ओरिजिनल वाले आर्टिकल से? मैं अगर आपको सही बताऊं तो ना, तकरीबन मुझे बहुत ही समझने में तो यही कहूँगा कि 100% मुझे सिमिलर लगा है। सही। मैं मुझे ओरिजिनल और आपके परफ्यूम्स में कोई इतना डिफरेंस नहीं है। 99% कह लें, 100% ना बोलें। चले आप 99%। 95 कर लें, व्यूअर्स के लिए 95 कह लेते हैं। इससे ऊपर नहीं जाते, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऐसे तो होता नहीं है कि ओरिजिनल बॉटल में से निकाल के हमने इसमें डाल दिया हो। वैसे लगेगा आपको ऐसे ही, नहीं वैसे अगर मैं लगेगा बताऊं, ऐसे ही। मुझे बिल्कुल ही सिमिलर लगा है। चलें, और उसके बाद बात करें अगर हम ऑफिस फॉर मैन की। ऑफिस फॉर मैन हमारा टाइकून टच के नाम से है। ये आपको कितना सिमिलर लगा है? ये तो आपका बहुत क्लोज है ऑफिस पर में। अच्छा, मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, आपको इससे भी क्लोज लगा होगा। इसका मेरे पास ना ऑफिस ऑफ मैन का फर्स्ट बैच पड़ा हुआ है, 2019 में जो रिलीज हुआ था, मेरे पास उसकी बॉटल पड़ी है। ये जो मैच किया है ना टाइकून टच, ये उसके साथ किया है। वो जरा थोड़ा सा इंटेंस वर्जन आप उसको कह सकते हैं, थोड़ी सी इंटेंसिटी उसमें थोड़ी ज्यादा है, तो उसके साथ मैच किया गया। बाकी आपको इस जाहिर है डीएनए तो सेम ही है, खुशबू सेम है, जी सिर्फ उसमें आप ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी का थोड़ा सा फर्क है। बाकी अब आप बताएं कंपैरिजन, कि खुशबू इसकी ओरिजिनल के साथ कितना जो है वो कंपेयर आप बताएं। आप ये बताएं कि कितना एक दूसरे से रिजेंबल करती है। अगर मैं आपको सही बताऊं तो ओरिजिनल से लास्टिंग इसकी ज़्यादा है, वो फाइव तो फ्रेग्रेंस है, की। बिल्कुल है। बिल्कुल है, ये मैं चेक भी कर चुका हूँ। ठीक है। और तकरीबन आप कहें अगर प्रोजेक्शन की बात करें, वो तो बहुत ही क्लोज है। प्रोजेक्शन, लॉन्गेविटी, और आपको इसमें खुशबू कितनी से मेरे लगती है, मैं अगर अपना बताऊं तो मैं क्लेम करता हूँ 90 to 93%। अगर इसको मैं करूँगा तो 95% से भी ज़्यादा ही होगा क्लोज। बहुत शुक्रिया। और उसके बाद आ गया जी लिमोन एलिक्सर, और हमारा ये है सिडक्शन रॉयल के नाम से, ये आप देख सकते हैं। इसके कितने नंबर्स हैं? ये तो आपका वैसे ही फेवरेट है लिमोन ये एलिक्सर। तो वाकई ये मेरा बहुत फेवरेट है यार। इसका मैं कहूँगा आपको तकरीबन आप 90 to 92%। 90 to 92%। मैं इसका क्लेम करता हूँ 95%। अच्छा। हमारी दूसरे चैनल पे वीडियो आई थी मेरी, उसमें भी इसका थोड़ा सा जिक्र है। रसासी का हवस एलिक्सर के नाम से परफ्यूम आता है, हम्म। उससे कहीं गुना बेहतर ये दूसरे भाई ने बोला होता है, एक और भाई ने, उन्होंने इसको बोला था, और वो भी बड़ा ठीक ठाक किस्म का नॉलेज रखते हैं। और ये मेरी नज़र में 95% मैं इसको कहता हूँ, लेकिन अब ठीक है 90%, 90 इससे ऊपर जाना भी नहीं चाहिए। अगर आप, मैं जिस तरह मैंने लिख के लगाया हुआ है कि वो कौन सा कितने परसेंट क्लोज है, तो आप देख सकते हैं 95 जितना, कोई मतलब 95 से नीचे नीचे मैंने लिखा है, इससे ऊपर कहीं भी नहीं लिखा हो, इवन 95 भी नहीं लिखा हो। जी ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही है। ये मैं आपसे लाजमी लेके जाऊंगा क्योंकि ये तो मेरा जरूर फेवरेट है। जरूर जरूर। और अब मेरे फेवरेट की बात करें, जो हमारा टॉप सेलर भी है, ये आ गया जी एग्जॉटिक ओएसिस के नाम से। और ये इम्प्रेशन किसका है? ये इम्प्रेशन है इसका बुदिशिया के विक्टोरियस का एक्वा सफायर, ये आप देख सकते हैं बॉटल इसकी। अच्छा, अब आप इसके बारे में बताएं। ये वैसे ही मेरा मोस्ट फेवरेट है। अलग बात है कि ये सर्दियों के लिए नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी जब मेरा इसका दिल कर रहा हूँ मैं लगा लेता हूँ। वैसे ही हमारा टॉप सेलर है। अब आप ये बताएं कि आपको ओरिजिनल के कितने क्लोज लगाएंगे? ये एक्वा स्प्राइट जो है ना आपका, मुझे बहुत क्लोज लगा है। मैंने ओरिजिनल ओरिजिनल यूज़ किया और इसको यूज़ किया।
मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया इसमें, कोई बिल्कुल ही सिमिलर है और बहुत क्लोज़ परफ्यूम है। इसका मैं आप अगर नंबरिंग कहें तो मैं तो वही बात है 100% ही कहूँगा उससे। चलिए, बहुत शुक्रिया, ये प्यार है आपका और व्यूअर्स का भी प्यार है जो हमारा ये अभी तक टॉप सेलर जा रहा है। और तकरीबन पिछले भी 6-7 माह 7-8 माह पहले रिलीज़ हुआ था ये। और ये सबसे ज़्यादा ये वो बॉटल है, एक्सोटिक वर्सेस वो वाली बॉटल है जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कभी ख़त्म नहीं हुई। ये रेडी होती रहती है, जाती रहती है, रेडी होती रहती है, जाती रहती है। ये इस तरह की बॉटल है। अच्छा, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इनसे रेटिंग करवाते हैं कि ये जो 4 परफ्यूम्स हैं, ये कहाँ पे फ़ॉल करेंगे टॉप 4 के अंदर। तो ये आ गया एक्सोटिक ओएसिस, एक्वास फायर, टाइकून टच, ऑफिस वोमेन, रॉयल वैली, इंपीरियल वैली और सेडक्शन रॉयल, जेपीजी ने मॉडल एक्सर। नंबर 4 पे कौन सा रखेंगे आप? नंबर 4 में मैं इसको रखूँगा। सेडक्शन रॉयल, Seduction ये आ गया जेपीजी ने मेरी लिंक से जो आप रेगुलर यूज कर रहे हैं। जी, हाँ जी। चलिए, और ये तो मैं रेगुलर यूज़ भी कर रहा हूँ, इसका आइडिया भी है, इसके नोट्स का भी मुझे आइडिया है। सही, तो जो आपने मुझे दूसरे टेस्ट करवाए ना, ये उनको पीछे छोड़ गया, सॉरी वो इसको पीछे छोड़ इसको गए। पीछे छोड़ सही। गए हैं। हाँ जी। अच्छा, थर्ड नंबर पे, इसको मैं देता हूँ। थर्ड नंबर पे ये ऑफिस वोमेन आ गया, इंपीरियल वैली आ गया और एक्वास फायर आ गया। थर्ड नंबर में आपका ऑफिस फॉर्म है। ऑफिस वोमेन, ओके, ठीक हो गया। क्योंकि ये भी मैंने काफ़ी यूज़ किया है, तो सिमिलर भी है। मगर ये मैं आप इसको थर्ड नंबर। वैसे इसका आजकल मौसम भी तो नहीं ना इतना, सर्दियाँ चल रही है ना, सर्दियाँ चल रही हैं और ये समर का परफ्यूम। समर का परफ्यूम है। लगाने वाले तो इसको पूरा साल लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरह ये है पूरा साल लगाते हैं, जिनको जो पसंद करते हैं, उस तरह ही एक्वास फायर को भी लोग पूरा साल लगाते हैं। बिल्कुल। पर्सनली मैं इसको इतना नहीं लगाता सर्दियों में, फुल सर्दी में जब कभी दिल कर रहा हो, वो आप कहते हैं ना, नोज को वो हो रही होती है कि बस किस तरह मुझे खुशबू मिल जाए, मिल जाए, ठीक बिल्कुल। है। बिल्कुल। तो जब इस तरह का कोई सीन होता है, मैं 1-2 स्प्रे हाथ पे कर लेता हूँ, बस इतना ही होता है, पूरा मैं वेयर नहीं करता। अच्छा, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2 पे आप इन दोनों में से कौन सा रखेंगे? ये इंपीरियल वैली है और ये एक्वास फायर। नंबर 2 में मैं इंपीरियल वाली रखूँ। ओके, ठीक हो गया, ये हमारा रॉयल वैली के नाम से है। जी, और ये भी मैं आपसे लेकर चाहूँगा क्योंकि ये मुझे बहुत जरूर पसंद है। जरूर, एनी टाइम। फिल्टर के लिए तो मैं कहता हूँ ये मुझे अभी तक, यानी मैंने इसके 2-3 स्प्रे किए और मुझे अभी तक फील आ रही है इसकी। ये मैं आपसे दावत लेके जाऊँगा, नंबर 2 में इसको देता हूँ। और फिर नंबर 1 पे यही आ गया, एक्वास फायर Aquas Fire। एक्सोटिक ओएसिस। ये ये ऐसे ही तो हमारा टॉप सेलर नहीं ना है, जो भी इसको स्निफ करता है, आगे चेक करता है, उसको लाजमी पसंद आता है ये। बिल्कुल ये डिफरेंट सेंट, यानी आप समझ लें बिल्कुल ही डिफरेंट है परफ्यूम। जो भी तक आपने जितने यूज किए हैं उनमें से सबसे अलग है, ये कह सबसे सकते हैं। जी, सबसे सही अलग है, है। सही है, ठीक हो गया। चलिए जी, एंड ये आप मुझे दें या पहले मुझे दें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफ़ी सारे लोग जानते होंगे जो हमारे रेगुलर बायर्स हैं और उनमें से जो वीडियो देखते हैं वो ही जानते होंगे कि लैलातुल मुबारका हमारी अपनी क्रिएशन है, ठीक है। अब ये बनाई तो मैंने क्रिएशन थी, बनाई मैंने इसको क्रिएशन थी, इसके अंदर सिर्फ 4 नोट्स हैं। एगरवुड है, सैंडलवुड है, स्ट्रॉबेरी है और मस्क है और हल्का सा सैफरन का नोट है, ठीक है। बनाया था इसको एज आ मैंने क्रिएशन था, लेकिन मैं कुछ दिन पहले घर पे बैठा हुआ परफ्यूम टेस्ट कर रहा था। एक मेरे पास काफ़ी देर पहले का ना एक परफ्यूम पड़ा हुआ था जो मैंने बहुत अरसे से नहीं लगाया था, उसको मैंने लगा के, क्योंकि मौसम था इस तरह का, उसको मैंने लगा के स्निफ किया। वो परफ्यूम था अरेबियन ऊद का ओरिएंटल ऊद, अरेबियन ऊद का ओरिएंटल ऊद, ठीक है। इसको जब मैंने स्निफ किया ना, मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह मुझे हल्की सी फील आई है लैलतुल मुबारका की, अच्छा। ठीक है। अभी आपको मैंने पहले टेस्ट तो नहीं करवाया, नहीं। लेकिन अब आप मुझे टेस्ट करके बताएं कि कितना परसेंट सिमिलर लगता है। 50% लगता है, 60% लगता है, 80 लगता है, 100 लगता है। फिर उसके बाद मैं अपना भी जो मेरा ओपिनियन होगा, फेयर ओपिनियन होगा, मैं वो लाजमी दूंगा। आप अब हाथ आगे करें जिस हाथ पे आपका नहीं लगा हुआ परफ्यूम। इधर आप स्प्रे करिए। अच्छा, ठीक है, एक ये आ गया और दूसरे पे आप उधर करें आप। जितना भी अगर आपको क्लोज लगता है, नहीं भी लगता तो आपने मुझे लाजिम बताना है। यार अगर आप मुझे क्रिएशन का नाम बताते ना तो समझ लें, तब मैंने आपसे कहना था कि यार ये 85 to 80%। अच्छा, आपको इतना क्लोज लग रहा है? अगर आप मुझे क्रिएशन का नाम सही, बताते, सही। ठीक है, इतना क्लोज मुझे लगा, ठीक है, बट अगर आपने मुझे बता दिया कि ये क्रिएशन है,
तो तकरीबन 60% ये सिमिलर है। अच्छा, मैं ठीक हो गया, आपने अपनी राय दी है। मेरी इसके ऊपर राय है कि मुझे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50-55% ये इस जैसा लगता है, क्योंकि मैंने इसको कोई क्लोन करके नहीं बनाया, किसी से ये नहीं मैंने बोला कि ये मैं किसी से इंस्पिरेशन, किसी परफ्यूम की इंस्पिरेशन ले रहा हूँ मैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं था मेरे लिहाज से। लेकिन ज़ाहिर है, अब इतने दुनिया में लाखों करोड़ों की तादाद में परफ्यूम्स अवेलेबल हैं, तो कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पे जाके सिमिलैरिटी हल्की-फुल्की निकल आती है। ठीक है, ये बाई चांस मुझे इस तरह मिला, लेकिन मैं इसको 50-55% रखूँगा। इतने आप ये कह सकते हैं, फैमिली ऑलमोस्ट मिलती-जुलती है, फैमिली सेम है। हाँ, अंदर से जाके वो जो होते हैं ना, गलियाँ इधर-उधर हो जाती हैं, वो इधर-उधर ये हो चीज़ है। जी। तो उसके अंदर तो है ठीक-ठाक किस्म के नोट्स हैं उसमें तो आपका। अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि इसमें एगरवुड है। इसमें मुझे लगता है कि एगरवुड की जगह पे ना हिंदी वुड डाला हुआ है। हिंदी वुड लेकिन लाइट सा, काफ़ी लाइट सा। मुझे जो फ़ील आया है अभी, और साथ में सैंडलवुड जिस तरह इसमें था, मुझे इसमें भी प्रॉपर फ़ील हुआ है। स्ट्रॉबेरी का नोट इसमें प्रॉपर फ़ील हुआ है। इसमें भी हल्का-सा बैक साइड पे जाके है, और साथ में इसमें मुझे फ़ील होता है रास्पबेरी का नोट। ठीक है? बाकी और भी इसमें काफ़ी सारे नोट्स हैं, लेकिन जो मुझे सिमिलैरिटी लगी है, वो कोई ऑलमोस्ट 50-55% मैं बोलूँगा, इससे ऊपर मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, अगर कोई इमैच्योर नोज़ जो आके साइड बाय साइड ट्राई करेंगे, उनको ये थोड़ा-सा ज़्यादा क्लोज़ लगेगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर से आएँगे, किसी और वीडियो के साथ आएँगे, और आगे इस तरह किसी और मतलब जिस तरह आज अबू बकर भाई आए हैं, कोई और इस तरह दोस्त आगे आएँगे, तो उनके साथ भी हम आगे वीडियोज़ वगैरह इस तरह बनाते रहेंगे। बाकी आपकी सपोर्ट चाहिए, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में नीचे अपनी सजेशंस देते रहा करें कि किस परफ्यूम के ऊपर आपको रिव्यू चाहिए, और किस परफ्यूम के ऊपर आपको कंपैरिज़न चाहिए बताएँगे ओरिजिनल के इंशाल्लाह। साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।